चिड़िया के अजीब सवाल। रात का समय था। रोहित अकेला जंगल से होते हुए गंगानगर जा रहा था। उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी जो बहुत पुराना था। हाँ, मैं तो चलता चलता थक गया। क्यों न इस पेड़ के नीचे आराम कर लिया जाए। रोहित उस पेड़ के नीचे बैठने ही वाला था, तभी उसकी नज़र एक चिड़िया पर पड़ी। मेरा नाम चिड़िया है। इस पेड़ के नीचे बैठने से पहले मेरे सवाल का जवाब देना होगा। रोहित की नज़र ऊपर पड़ी तो देखा एक चिड़िया बात कर रही थी। वे हैरान हो गया। सोचा कि एक चिड़िया बात कैसे कर सकती है। तुम तो एक चिड़िया हो, तुम बात कैसे कर सकती हो? यह बात मैं बाद में बताऊंगी। मेरा एक सवाल है, अगर तुम उसका जवाब दे दोगे तो मैं सोना चांदी का पता बता दूंगी। अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगी। रोहित चिड़िया की बात सुनकर डर गया। जैसे ही उसने भागने की कोशिश की तो वह अपनी जगह से हिल भी न सका। तुम मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर नहीं जाओगे। ठीक है, तुम पूछो। एक तरफ हीरे से भरा जंगल हो और दूसरी तरफ अंधेरे का जंगल हो। तुम बताओ कौन से जंगल में जाना चाहोगे? मुझे नहीं पता था ये सवाल इतना आसान होगा। नॉर्मल सी बात है, मैं हीरे का जंगल चुनूंगा। रोहित की बात सुनकर चिड़िया की आंखों से रोशनी निकली और रोहित पत्थर बन गया। अगली सुबह गंगानगर का राजा अशोक बेचैनी से टहल रहा था। तभी उसकी पत्नी आकर उससे बोली, क्या हुआ जी, तुम इतने उदास क्यों हो? अब तुम्हें क्या बताऊं मैं। कल दूसरे राज्य का गुप्तचर कोई संदेश लाने वाला था। वो अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा। तभी राजा का मंत्री दौड़ते हुए राजा अशोक के पास आकर बोला, महाराज महाराज, जिस बात का डर था वही हुआ। महाराज, कल कुछ लोगों ने रोहित को उस नीम के पेड़ के पास जाते देखा था। यह बात सुनकर राजा के चेहरे पर चिंता और बढ़ गई। मंत्री, सभी राज्यवासियों को ऐलान कर दो कि सभी मेरे महल के आगे इकट्ठा हो जाएं। जरूरी ऐलान करना है। ऐलान करने के कुछ देर बाद सभी निवासी महल के आगे इकट्ठा हो गए। राजा अपने महल में खड़े होकर बोला, गंगानगर के वासियों, आज मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि तुम में से कोई व्यक्ति उस रास्ते से नहीं जाएगा जिस रास्ते में घना नीम का पेड़ पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति वहां से जाते हुए दिखा तो तुम सभी की जिम्मेवारी है कि उन सभी को रोकें। इतना कहकर राजा अपने कमरे में वापस आ गया और बेचैनी से टहलने लगा। और तभी उसकी बेटी बबीता और उसका पति राजू दूसरे नगर का राजा था। राजू राजा से बोला, उस नीम के पेड़ के बारे में तरह तरह की अफवाहें मैंने भी सुन रखी हैं। आखिर उसका क्या रहस्य है? उस नीम के पेड़ के ऊपर एक चिड़िया रहती है जो लोगों से अजीबोगरीब सवाल पूछती है और लोगों को पत्थर बना देती है। अगर ऐसी बात है तो मैं सभी को उस चिड़िया से आज़ाद करवा दूंगा। नहीं नहीं राजकुमार, तुम ऐसी गलती कभी नहीं करना। नहीं, मुझको आज मत रोको। मैं भी उस चिड़िया के सवालों को सुनना चाहता हूँ। तभी राजू की पत्नी बबीता राजू से बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी।
आप मेरे पिता के राज्य के बारे में इतना कुछ कर रहे हो तो मेरा भी कर्तव्य बनता है। तभी राजू और उसकी पत्नी बबीता उस पेड़ के नीचे पहुंचे। राजकुमार ने देखा उस पेड़ के नीचे एक सुंदर सा तालाब है। उस तालाब के बीच पत्थर की मूर्तियां थी। तभी राजू अपनी पत्नी से बोला, ये वे निर्दोष लोग हैं जो इस नीम के पेड़ के नीचे आए थे और पत्थर बन गए। तभी पीछे से चिड़िया की आवाज आई, हा 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 हा, क्या बात है, अभी तक तो मूर्ख ही लोग आए थे, आए तो राजकुमार के दामाद भी आ गए। हा 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 हा। मैंने सुना है तुम लोगों से अजीब सवाल करते हो और पत्थर बना देते हो। हाँ, क्योंकि वो सवाल का जवाब नहीं दे पाते। अच्छा, पूछो क्या सवाल है। बहुत निडर हो राजकुमार, लगता है अपने ऊपर काफी भरोसा है। चिड़िया ने राजकुमार से वही सवाल किया जो रोहित से किया था। सवाल ये है, एक तरफ तुम्हें हीरे से भरा जंगल दिया जाए, वहीं दूसरी ओर तुम्हें अंधेरे से भरा जंगल दिया जाए, तो तुम कहाँ जाना पसंद करोगे? मैं अंधेरे से भरा जंगल चुनूंगा। चिड़िया राजा का सवाल सुनकर चौंक गई। हाँ, तुम पहले इंसान हो जिसने सही उत्तर दिया। तुम इस सवाल के बदले उस अंधेरे जंगल में जाना होगा, साथ ही तुम्हारी पत्नी को भी। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। आखिर मैं भी जानना चाहती हूँ कि उस अंधेरे जंगल में क्या है। तभी वहाँ एक रास्ता बन गया। राजू समझ गया कि उस जंगल में जाने का यही रास्ता है।